वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। लेट्स सी देखते हैं इस नो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स किस तरीके की हैं। ठीक है, तो कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी इंटरेस्टेड है मेरे दूसरे चैनल में डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स, वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड होती हैं। वहाँ पे सारे टॉपिक्स पिका कार्ड के अपलोड होते हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स फॉर यू। इमेजिन करें अपने पर्सन को, जो भी नो कम्युनिकेशन में आप अपने पर्सन के बारे में इमेजिन करें। आपके पार्टनर के माइंड में स्नो कम्युनिकेशन में क्या चल रहा है, स्नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं इस पर्सन के साइन हो सकते हैं। काफी मेच्योर पर्सनैलिटी है, ग्राउंडेड है ये मेल। काफी सक्सेसफुल मेल है, या तो ये वेल्दी है, बिजनेसमैन है। ठीक है, ये पर्सन एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। जिसको भी आप डील कर रहे हैं ये एक स्ट्रांग है फाइनेंशियली, इसके पास अच्छी अर्निंग है, या अच्छा जॉब या अच्छा कैरियर लेकर बैठा हुआ ये इंसान। ठीक है, प्राउड हो सकता है, थोड़ा सा एक प्राउडिश सा पर्सन हो सकता है। अपने काम कैरियर पे बहुत ज़्यादा प्राउड हो सकता है। जो भी इसके पास स्टेबिलिटी है उस चीज़ को लेकर ये काफ़ी प्राउडिश एनर्जी में रह सकता है। ठीक है, हो सकता है प्राउडिश हो। ठीक है, ओके। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है। ठीक है, इसका कैरियर अच्छा है। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, हार्ड वर्किंग पर्सन है। जिसको भी डील कर रहे हैं मनी माइंडेड है, हार्ड वर्किंग है, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट रहता है। ठीक है, और एक साइलेंट हाई प्रीस्टिस की एनर्जी है। मतलब कि मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी है। ठीक है, और मतलब कि काफी एक डेविल एनर्जी है। मतलब कि डेविल यहाँ पर और हाई प्रीस्टिस, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन की पर्सनालिटी में ऐसी ऐसी मतलब कि मिस्ट्री है, सामने वाला अट्रैक्ट होता है। शायद ये पर्सन हद से ज्यादा साइलेंट रहता है, कुछ ना कुछ आपसे छुपाता है। आपका इंटरेस्ट डेवलप भी यूं है। ठीक है, कुछ ना कुछ हिडन एनर्जी है इसके अंदर, कुछ ना कुछ हिडन। ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता पसंद नहीं करता। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच डिस्टेंस है। एक अट्रैक्ट मतलब कि इसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्ट करती है। एक तो साइलेंट पर्सनैलिटी तो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको। इसका जो एक साइलेंट नेचर है वो आपको बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट करता है। इसका एक मिस्टीरियस काइंड जो ऑरा है वो आपको और ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के लिए, जैसे कि इस पर्सन के करीब जाने के लिए, इस पर्सन को समझने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर कैंसर, स्पाइसेस हो सकता है और कैप्रिकॉर्न हो सकता है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, पाइसेस स्ट्रांग है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न तीनों ही ले लें। ठीक है, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, टॉक्सिसिटी है। ये जब ये रहता है आपकी लाइफ में तब भी हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि आपको क्लियर कट क्लैरिटी नहीं देता। जब ये नहीं होता तब भी हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि इसके बिना आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी। ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी है, मनी माइंडेड है। या तो एक तो ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से भी बिलोंग कर सकता है। काफी ट्रेडिशनल माइंडसेट का इंसान है। ठीक है, जैसे कि घरेलू और बैलेंस टाइप पर्सनालिटी, देखने को तो उसी तरीके की पर्सनालिटी, लेकिन प्राइवेसी, सीक्रेटिव बहुत ज्यादा होगा ये। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका एक्ट ऐसा है जो टॉक्सिसिटी, आपको कभी कभी फील होता है आप किसी टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं। खुलकर आपसे बात ना करना। ठीक है, काम पे फोकस रखना। ठीक है, अच्छी बात है, सब करते हैं काम पे फोकस। काम पे फोकस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन किसी को इग्नोर या निग्लेक्ट करके नहीं किया जाता, किसी के साथ स्नेकी बिहेवियर करके। देखें, लाइफ में जब कोई इंपॉर्टेंट होता है ना, उसको हर कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता एक तो। ठीक है, लाइफ में कुछ लोगों को हमें वक्त देखकर टाइम नहीं, बिना वक्त देखे भी टाइम देना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को आपकी नीड है, किसी को आपकी जरूरत है, आपने करा, जैसे कि
मैं हर किसी की बात नहीं करती, ठीक है, हर किसी के लिए इंसान हर वक्त 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकता, लेकिन हमारे कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनको देनी भी चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको उनको, अगर वो एक उनको उनकी वैल्यू का पता होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं और शायद उनको ऐसा लगता है कि हम देर में आंसर देंगे, या मतलब नहीं, एक ईगो मेंटेन करने वाली एनर्जीज होती हैं। 10 मिनट बाद ही जवाब देंगे, या एक दिन बाद ही जवाब देंगे, या 2 घंटे बाद ही देख रहे होते हैं, फोन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तो ये इस वाली एनर्जी पर्सन आपके मैसेजेस देखता है, या तो बहुत बहुत टाइम तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, ये इंसान सीन नहीं करता, या बहुत लेट रिप्लाई देता है, या तो मतलब कि एक साइलेंट ट्रीटमेंट सा भी आपको उसकी तरफ से मिलता है, ठीक है। मतलब कि शो ये करता है आई एम सो बिजी, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है कि आई एम सो बिजी, और इतना बिजी कोई नहीं होता। अगर किसी की इम्पोर्टेंस है तो वो इंसान बिजी नहीं होता, ठीक है। कोई अपनी फादर या मदर की कॉल स्किप कर सकता है? नहीं, ठीक है। आप देख रहे हो और आपको पता है कि वो इंसान कोई इंसान है फिक्रमंद, तो आप उसको अप्रोच करो। तो इस इंसान की कुछ एनर्जी ऐसी है कि शायद आपको टाइम पर रिस्पॉन्स भी नहीं करता, या आपको आपके साथ कनेक्ट भी नहीं होता, या आप लोग की कन्वर्सेशन का फ्लो वो नहीं है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। कुछ टॉक्सिसिटी इसी तरीके से क्रिएट होती है, साइलेंट हो जाता है, ठीक है, बीच बीच में ही आपसे बात करता है, फिर एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे देता है। तो किसी इस तरीके के नो कांटेक्ट में आए आप हैं किसी एक ऐसे इंसान के साथ जो बार बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जो बार बार आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। आपको समझ में नहीं आता इसके आने से खुशी मिलती है, इसके जाने से खुशी मिलती है। आप कंफ्यूज है इस दो तरीके की, क्योंकि इसके एक सीक्रेटिव माइंडसेट, इसका सीक्रेटिव ऑरा आपको एक काफी सोचने में मजबूर करता है, ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये अपनी जिंदगी में एट दी एंड कर क्या रहा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, आप जस्टिस के बारे में सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपके साथ बैलेंस नहीं करता, आप जितना इनफ इन्वेस्ट करते हैं आपको उतना मिलता नहीं है रिटर्न, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आप डिवाइन जस्टिस चाहते हैं, आप क्लियर कट, आप चाहते हैं स्किल्स बैलेंस हो, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे एक बैलेंस आए। वेट, मैं पानी पी लूं, बॉटल। ठीक है, ओके। नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स, नो कम्युनिकेशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, नो कम्युनिकेशन देयर फीलिंग्स। फूल, फ्रीडम लवर है ये, ठीक है, इसको फ्रीडम पसंद है, एडवेंचर पसंद है, ट्रैवल पसंद है, एक फुलिशनेस वाली हरकतें करता है, केयरलेस सा है इंसान, ठीक है। एक मतलब कि एक अपनी लाइफ में लैक ऑफ कमिटमेंट है, कमिटमेंट से भागता है, एक लैक है, कमिटमेंट नहीं हो पाती, या कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती, आप लोग के बीच वो चीज नहीं रह पाती। फ्रीडम लवर है, इसको फ्रीडम पसंद है, ठीक है। यहाँ पर एक एडवेंचरस लाइफ, बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकता है, काफी फ्रीडम लवर है, ये वो वाली एनर्जी है। बहुत ज्यादा जैसे कि कंसिस्टेंसी नहीं है, या तो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन को निभा नहीं, कमिटमेंट को निभा नहीं पाता, लैक ऑफ कमिटमेंट है, ठीक है। यहाँ पर पेजेस की एनर्जी में रहता है, बात हो गई तो हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए बात करना, बिल्कुल। यहाँ पर ये पर्सन सिंगल इंडिपेंडेंट रहना, अपना सिंगलहुड एंजॉय करना, अपने फ्रीडम को ब्रेक नहीं करना चाहता, ठीक है। ब्लैक मून की एनर्जी बहुत सी चीजें आपसे हाइड करता है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर वही वाली एनर्जी दोबारा आ गई। एक तो बहुत सी चीजें मतलब के ऐसा हो सकता है कि मतलब कि एक फेयर बना रहता है आपका इसको लेकर, ठीक है। ये जिस तरीके से अपनी लाइफ को जीता है, एंजॉय करता है, देखिए आपको तो इंटरेस्ट डेवलप है, आप तो सोचेंगे, वो इंसान नहीं सोचा, उसको ऐसा लगता है ये मेरा फ्रीडम है, ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरी लाइफ है, मैं अपने तरीके से जीऊंगा या जीऊंगी, ठीक है। मतलब कि एक लैक ऑफ कमिटमेंट, कमिटमेंट में नहीं आना, कमिटमेंट से भागना है, कमिटमेंट फोबिक है। देखिए, इजहार नहीं करेगा तो प्यार क्या होगा, ठीक है। मतलब कि एक आप लोग टैग नहीं लगाएंगे तो क्या आप कमिटमेंट में है, क्या आप किसी रिलेशनशिप में, ये तो इसका तो कोई
जवाब ही नहीं बनता, ठीक है। इस पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर चॉइसेस वाली एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये काफी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब कि एक टिपिकल माइंडसेट वाली एनर्जी भी हो सकती है, कंजर्वेटिव माइंडसेट है, बहुत ज्यादा लिबरल वाला नहीं है, ठीक है, लिबरल माइंडसेट नहीं है, शो ऐसा करता है लिबरल, लेकिन लिबरल है नहीं है, एक कंजर्वेटिव माइंडसेट है, ठीक है। लिबरल आपको दिखाएगा कि आई एम सो लिबरल, लाइफ एंजॉय करने के लिए हर लड़का या लड़की एक लिबरल ही शो करता है, ठीक है। और जब एक मैरिज और कमिटमेंट की बात आती है, वो लिबरल से वो एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर पार्टनर को चूज कर रहे होते हैं। तो देखें, मैं ये नहीं कहती अपना सेल्फ आप किसी के लिए छोड़ें, अगर आप लिबरल नहीं है तो आप लिबरल नहीं है, उसी साइड पे रहें। अगर आप कंजर्वेटिव माइंडसेट में हैं और आपको लगता है आपका आपका पैटर्न काफी एक होम लाइक है, ठीक है, आप एक ट्रेडिशनल टाइप इंसान है, तो आप उस सेल्फ को कभी भी ना छोड़ें, ठीक है। जहाँ आपकी रूट्स है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि आपके लिए एक ट्रेंड के पीछे लिबरल बन जाना या ट्रेंड के पीछे एक ऐसा इंसान बन जाना जो आप हो ही नहीं। आप अपने सेल्फ को छोड़कर अपने अपने रियल सेल्फ को नहीं छोड़ा जाता किसी के लिए भी, ठीक है। आजकल की दुनिया, आजकल के लोग पता है क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक कूल बनने के लिए एक लिबरल वाला एक्ट करते हैं। जब मैरिज की बात आती है तो वो लिबरल नहीं होते, वो एक ऐसा इंसान या वो ऐसे माइंडसेट के हो जाते हैं, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट, मतलब कि कुछ इस टाइप की हो सकता है। ये इंसान के पीछे से रूट्स बहुत स्ट्रांग है, ये ट्रेडिशनल हो सकता है, शो ऐसा करता है केयर फ्री नेचर, मतलब कि लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं करनी, एक लिबरल टाइप बिहेव करना, ठीक है, जैसे कि सब कुछ कूल है, सब कुछ चिल है, ठीक है, ये वो वाला माइंडसेट हो सकता है, लेकिन ये लिबरल नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा ये एक इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी, फ्रीडम वाली एनर्जी, एक फ्रीडम लवर बनता है और हैंग आउट करना, हुकअप करना और फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप, इससे बचें, ठीक है। लोग पल दो पल के लिए ऐसी एनर्जी जरूर दिखाते हैं, लेकिन अपना सेल्फ किसी को दिखाने के लिए, बहुत कूल बनने के लिए या इस दौर के साथ चलने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आप जैसे हैं वैसे रहें, मैं ये नहीं कह रही लिबरल नहीं रहें, वो हो जाए कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो जाए, नहीं, लिबरल है, कंजर्वेटिव माइंडसेट के वो रहे, आपकी रूट्स जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से आप अपब्रिंगिंग आपकी स्टार्ट हो रही है, उस जगह को मत छोड़ें, ठीक है, ओके। क्योंकि मुझे यहाँ पे इस पर्सन का माइंडसेट कुछ ऐसा लग रहा है, आपको उससे मिलकर या आपसे कनेक्ट होकर उसको ऐसा लगेगा, आपको नहीं लगेगा ये बंद दिमाग इंसान है, ठीक है, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला, आपको फील ऐसी होने वाला है ये बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक XYZ तरीके का इंसान है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक स्टेबल फैमिली से आ रहा है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे हैंग आउट करना आपको ऑफर कर सकता है, ये डेट ऑफर कर सकता है, रोमांटिक डेट ऑफर कर सकता है, कुछ आपके साथ मिलना, कनेक्ट करना, ठीक है, और सेलिब्रेशन करना, पार्टीज में अटेंड करना, नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन का दिमाग थोड़ा सा वैसा है, आपको एक प्लेयर काइंड एनर्जी में लग सकता है ये इंसान, ठीक है, क्योंकि ये इंसान अपना सेल्फ आपसे हमेशा हाइड करेगा, ठीक है। ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यूं ही है, अपने सेल्फ को हाइड करना, ठीक है, कम से कम जब कनेक्ट होना या जब बात करना, एक फन फ्लर्ट की बात करना और मीटअप की बात करना, वो वाली एनर्जी, ठीक है, ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी। आपको हमेशा इसको लेकर फियर आपके माइंड में रह सकता है, ठीक है, ये बनना नहीं चाहता, ये बंधना नहीं चाहता, ये एक इसके रूट्स एक अच्छी जगह से हैं, ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन ये बनना नहीं चाहता। जिस एज में आपको मिल रहा है या जिस टाइम फ्रेम पे आपको मिल रहा है, इसको अभी अपनी लाइफ में बहुत कुछ एंजॉय करना है, बहुत कुछ देखना है, ठीक है। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स, भाई आपसे कनेक्ट जब भी होगा, आपसे मिलने का कह सकता है, आपसे कनेक्ट होने का कह सकता है, या जब भी आपसे बात होती होगी तो आपसे मिलने का जरूर कहेगा, ठीक है, बिल्कुल, ओके। टेम्परेंस, आप जितना बैलेंस बनाने की कोशिश कर लें, खुद को होल्ड बैक रखता है, ठीक है, काफी जजमेंटल माइंडसेट का है, मैं आपको बता दूं, आपको दिखाएगा कुछ, आपको जज करेगा, ठीक है, आपको जज करेगा। यहाँ पे एक स्टेबिलिटी को लेकर आप काफी वरिड रहते हैं, आप स्लीपलेस नाइट रहती है, आप अपनी एक मैरिज या स्टेबिलिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं, आपको एक बैलेंस पर्सन चाहिए, ठीक है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन चाहिए, आप चाहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एक अवेकन सोल हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं आप अवेकन सोल हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, ये अगर दिखा रहा है आपको ये पर्सन एक बहुत ज्यादा क्लियर काइंड एनर्जी में, तो आप क्लियर बन जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक मेच्योर पर्सन है, आपको बस अपने सेल्फ पे कंट्रोल करना है, ये एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा बेहतर इंसान है, लेकिन वो कहते हैं ना, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग,
आप लोग रॉन्ग टाइमिंग पे मिले हैं। इस पर्सन का माइंड अभी कमिटमेंट या अपने आप को जैसे इसको एक बंधन में नहीं बनना, ठीक है, इसको अपने आप को ब्लॉक नहीं करना, इसको एक फ्रीडम देखें। आप इसकी लाइफ में जाएंगे, ये आपकी लाइफ में एक रिस्ट्रिक्शन अलाउ हो जाएगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं आप दोनों एक दूसरे को। लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ किसी कमिटमेंट में नहीं होंगे, ना आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ना ये आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप काफी स्पिरिचुअल लग रहे हैं, एक बैलेंस माइंडसेट के लग रहे हैं, ठीक है, और स्टेबल माइंडसेट के, एक अवेकन वाली सोल लग रहे हैं, काफी स्पिरिचुअल सोल है आप, ठीक है। या तो आपका बैकग्राउंड काफी स्पिरिचुअल रहा है, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को बहुत सी चीज, आपको स्पिरिचुअलिटी का पता है। आप नर्वस हैं, काफी कंफ्यूज हैं, आप लोग आपकी इसके साथ फ्रेंडशिप हुई है, ठीक है, आप इसके साथ स्टेबिलिटी कोई सेलिब्रेशन का सोचते हैं, लेकिन आपको इसकी तरफ से ऐसा लगता है एक्सेप्टेंस नहीं है, आपको एक नर्वस, कंफ्यूज, एंजाइटी सी फील होती है, क्योंकि आपको इसका वो बिहेवियर नहीं लगता जो आपका बिहेवियर है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन सी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि रिफ्यूज करता है ये आपका ऑफर, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटीज पर्सन, आपको ऐसा लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, आप इसके लिए बैलेंस और एक बैलेंस ही पर्सनैलिटी। क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। बिल्कुल आप इस इंसान का वेट करते हैं, आपको रिजेक्टेड फील होता है, आप कंटिन्यूसली इस इंसान को लेकर सोचते हैं। 5 ऑफ सोर्ट्स, फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, क्योंकि आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपको इसके पीछे का रीजन नहीं पता। ये इंसान समझ चुका है आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप वाले इंसान है, काफी मेच्योर, सुलझे हुए और बैलेंस पर्सन है आप ये अभी इसको मैरिज करनी ही नहीं है, और आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आपके लिए एक दिमाग पे हैवी इम्पैक्ट है। मैरिज, कमिटमेंट, फ्यूचर प्लान करना, ये चीज आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या फील करता है, आपको एक बाय नेचर, एक पर्सन, एज अ पर्सन आपको बहुत अच्छा इंसान दिखता है, ठीक है। आप लोग के बीच एंडिंग आई हुई है, कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हिट कर रहा है, इस रिश्ते में कोई ना कोई एंडिंग हुई है, ठीक है। आप लोग बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन ब्रेक हुई हुई है, यहाँ पर हीलिंग हो गई है, ठीक है, ये हीलिंग होगी, प्लीज टाइम दें, थोड़ा सा टाइम लें। और ये जो आप एंडिंग है, ये एंडिंग नहीं हुई है, साइकिल क्लोज नहीं हुई है, ये साइकिल, ये जो भी आप लोग के बीच हुआ है वो हील हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ओके, इस इंसान की ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूवर के लिए क्या है, राइट नाउ ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, आप वेट कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ, काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट है, शायद तभी बातचीत करना बंद करिए, इसको अदर साइड ओपिनियन, अदर साइड इंटरफेयर्स को ज्यादा नजर आता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और भी लोग, और भी चीजें हैं जिसको स्टॉप करती हैं आपकी तरफ आने के लिए, रिलीजियस का फैक्टर हो सकता है, आप यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं इस इंसान को लेकर, आप इस रिजेक्शन को लेकर कि आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, इसके पीछे का रीजन आपको समझ में नहीं आता। क्लैरिफाई 5 ऑफेंस, यहाँ पे 5 ऑफेंस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 5 ऑफेंस। ओके, ये इंसान डिसीजन मेकिंग की तरफ नहीं है, काफी कंफ्यूज है, ठीक है, अपनी सक्सेस पे ज्यादा बिजी है, काम कैरियर पे ज्यादा बिजी है, आपको लेकर काफी कोल्ड और ब्लंट हुआ है, ठीक है। ये जानता है आपके पास इमोशंस हैं इसके लिए, लेकिन इसको उन इमोशंस की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रखना चाहता है, और अपनी जिंदगी में किसी बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रहा है, इसके लिए अभी काम, कैरियर, सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अपनी लाइफ में और भी चीजों को स्टॉप, इसको ऐसा लगता है इसका फोकस, या ये मतलब कि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इसकी एनर्जी या इसका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये उस चीज से बचता है, ठीक है। ओके, हम्म, भाई इस पर्सन के पास क्लैरिटी है कि ये पर्सन, देखिए अभी डेविलिश एनर्जी में आया है, ये पर्सन काफी एडिक्शन, डेविलिश, डिप्रेशन, कोई एडिक्शन से हो सकती है उसके अंदर है ये, मतलब कि एक एडिक्शन किसी भी चीज की हो सकती है, इश्यूज, ऑब्सेशन, ठीक है, यहाँ पे ऑब्सेशन है, चीटिंग है, कोडिपेंडेंसी, सेक्सुअल, मतलब कि यहाँ पर चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, ये भी सीरियस माइंडसेट पे नहीं है जो भी इंसान है, ये जानता है आप सीरियस है, इसलिए आपसे दूर हो रहा है, क्योंकि आपको ये कुछ दे नहीं पाएगा। क्लैरिफाई न्यू आइडियाज, न्यू बिगनिंग। स्टकनेस है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टकनेस है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, फिलहाल के लिए यहाँ पर आप लोग के बीच एक स्टकनेस है, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स, आप किसी सोलमेट कनेक्शन में, ये पर्सन आपको एज अ पर्सन बहुत गुड पर्सनैलिटी समझता है, एज अ फ्रेंड बहुत गुड पर्सनैलिटी समझता है, लेकिन अभी अपनी लाइफ में कहीं ऐसी जगह उलझा हुआ है, या आपके पर आपको वो तवज्जो, वो वैल्यू या वो टाइम नहीं दे सकता आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको समझना चाहिए आपको लेकर, आप ये सोचते हैं, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, डुअल माइंडसेट पे है, आपको लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये आपको अपने साथ रख के कोई फायदा नहीं है, आप हर्ट होंगे, ठीक है। अगर आपको रिजेक्शन फील भी हो रही है तो ये आपको रिजेक्शन फील नहीं करवा रहा है, ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, ठीक है, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको लेकर काफी इमोशनल हैं और ये बात ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है। आप डीप डाउन बेहद इमोशनल इस इंसान को लेकर। आप इसकी लाइफ में एक पेज फ्रेंड्स की तरह, ये टू इयर्स का रिलेशनशिप है, 3 इयर्स का रिलेशनशिप है, आप पेज ऑफ फ्रेंड्स की तरह इसके साथ आप कनेक्ट होते हैं, लेकिन आप एक ओवर इमोशनल इस इंसान के लिए है, ठीक है। यहाँ पर इसका काम कैरियर, ये किसी चीज को आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है, इसके लिए इसका फोकस अभी काम कैरियर अपनी लाइफ है, ठीक है। जिस पर्सन के भी साथ आप नो कांटेक्ट में, ये पर्सन बुरा नहीं है, लेकिन ये आपको अभी अपनी लाइफ में जगह नहीं दे पा रहा, ये आपको एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी में। यहाँ पे किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से हुआ, ये सिचुएशन हील होगी, आपके पर्सन हील होंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्रोकन एनर्जी है, ब्रेकअप सिचुएशन वाली एनर्जी है। यहाँ पे आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का बेसब्री से, आप चेंज चाहते हैं इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर ये ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन, इसको ऐसा लगता है हार्ट ब्रोकन बात में भी होना है, बात में भी बहुत स्ट्रगल हुआ हुआ ये इंसान, ठीक है। आपको आपकी समझ नहीं रहा, सुन नहीं रहा, ठीक है। आप यहाँ पर काफी इंतजार कर रहे हैं, काफी स्ट्रगल नेचर है, जिद्दी इंसान है, समझने के लिए रेडी नहीं है। आपको ऐसा लगता है इसके पास चॉइसेस है, इसलिए आपके साथ ये सब कुछ करता है। आपके साथ इसका कोल्ड बिहेवियर इसलिए क्योंकि इसकी लाइफ में बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। ये किसी और रिलेशनशिप पे वर्क कर रहा है, आपको इसके ऊपर डाउट है, ठीक है। ये आपको छोड़ के जो गया है, इमोशनली लेट गो जो करके गया है, ये किसी और की वजह से गया, आपको लगता है इसका ध्यान किसी और पे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी क्लियर ही नहीं है, ये भी अपनी लव लाइफ को ध्यान देना ही नहीं चाहता, ठीक है। अपनी लव लाइफ को वैल्यू देना ही नहीं चाहता। शायद ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, या फाइनेंशियली ये पर्सन जॉब सर्च कर रहा है, एक स्ट्रगलिंग लाइफ में है ये, बहुत ज्यादा इसका क्लियर नहीं है इसका, ठीक है। जॉब ये वो पीछे का बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, स्ट्रगलिंग लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ को भी बना रहा है, ये अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाह रहा है, बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पा रहा। शायद बहुत सी चीजें हाइट है, आपको ऐसा लगता है ये बहुत अच्छे, ये बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, लेकिन अपना कोई काम, अपनी कोई जॉब होना जरूरी है इसको अपने सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, इसके अपने पर्सनल गोल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आपको इसको देखने में बहुत टिप टॉप सी इसकी एनर्जी है, टिप टॉप से ही लगता है, आपको ऐसा लगता है बैकग्राउंड इसका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको शायद एक इसका पर्सनल इशू है, ठीक है। कोई इसका बैकग्राउंड स्ट्रांग हो सकता है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। जो भी करता है, आपको इसका कंप्लीटली आप इसके बारे में ट्रुथ नहीं जानते, कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं जानते। आप इसकी शक्ल सूरत या इसके बिहेवियर पे देखकर मत जाए, इसका जो बैक है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। आपको जितना स्ट्रांग लगता है, इसके ईगो के पीछे इसको अपने आप को स्टेबल करना है, इसके ईगो के पीछे ये हाइड करता है कोई इसको मतलब के ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, ये हाइड करता है इसको, अपनी चीजों को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को हाइड करता है, ये ईगो नहीं है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करना चाहता है, लेकिन ये अभी इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये इंसान, ठीक है। आप किसी यंगस्टर से या किसी ऐसे यंग मैन से आप कहीं कनेक्टेड हैं, या यंग वुमेन से जो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है। शक्ल सूरत में मत जाए, ऐसा हो सकता है बैकग्राउंड अच्छा है, लेकिन अपने गोल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अपनी ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं, या तो आप इतने इनफ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। अगर ये कोई फीमेल के लिए भी आप देख रहे हैं, तो आपकी फीमेल आपको यूं ऐसा हो सकता है रिजेक्ट कर रही है, या आपको छोड़ के जा रही है, फाइनेंशियली इसको और बेहतर इंसान चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल है तो, और अगर मेल है तो इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, ये एक चीज पे ध्यान देना चाहता है, एक चीज पे फोकस रहना चाहता है, इसके लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टूडियो को यहाँ पर रखती हूँ, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।